ठीक, देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, कोई स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। और हम सिर्फ फिगर बनाएंगे, ध्यान से अपनी बातों को सुनोगे, ठीक। यहाँ पर कोई स्क्वायर, पहले आप इस प्रश्न को एक बार पढ़ो अच्छे तरीके से, पढ़ने के बाद एक बार कम से कम प्रयास करो, इसको अच्छे तरीके से लिख लो। भैया जी इस प्रश्न को हम पढ़ भी लिए, लिख भी लिए, समझ में भी नहीं आया, अब समझा दीजिए आप। अच्छा ठीक है, समझा रहे हैं। यहाँ पर कोई स्क्वायर प्लॉट है, ठीक, एक प्लॉट है, स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का एक हम एरिया बना दिए, ठीक है भैया जी। अब क्या किया जाए, अब सिंपल सा इसका एरिया आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका हमको एरिया दिया हुआ है। चलो यहाँ बगल में लिखते हैं, हमको एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6084 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमको इसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक, हमको लेंथ फाइंड करना है। विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री, हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं, हमको फाइंड करना है इसका लेंथ, हमको लेंथ फाइंड करना है, ठीक, लेंथ फाइंड करना, ध्यान में रखना। विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री, इसके बाउंड्री, ये बाउंड्री देख रहे हो, हाँ बाउंड्री पे, इसके बाउंड्री के चारों ओर हमको 4 टाइम्स क्या करना है, क्या करना है हमको, टर पूरा घूमना है चारों बगल, ठीक है ना। यहाँ गो का प्रयोग किया गया, हम लोग जो है इसके बाउंड्री के चारों बगल 4 टाइम्स क्या कर रहे हैं, हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में मेरा जो टोटल वायर कितना हुआ, मतलब हम कोई तार ले लिए, इसको तार ले लिए, एक मेरा यहाँ पर, एक मेरा क्या था, एक मेरा जो है यहाँ पर स्क्वायर था, इसके चारों बगल जो है ना तार लेके घूम रहे हैं, 4 टाइम घूम लिए। तो उस कंडीशन में ये वायर का लेंथ कितना है वो बताना है। अच्छा भैया वो तो बातें हम समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अर्थात यहाँ हमको वायर का लेंथ बताना है। अगर हम लोग 4 टाइम्स जो है क्या करते हैं, इस स्क्वायर के चारों बगल अगर घूमते हैं तो हमको जो है क्या बताना है, बताइएगा, हमको इस वायर का लेंथ बताना है। भैया क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा समझे, एक बार फिर से समझाइएगा ना, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। समझो, एक मैदान था, हाँ एक मैदान था, जैसे कि ये एक मैदान है, ठीक, एक मैदान था, ओके, इसका हमको एरिया दिया हुआ है। फिर ये बोला गया कि इसके चारों बगल हमको जो है ना, जमीन होता है ना, जमीन एक तरह से, इसके चारों बगल हमको तार बिछाना है, ठीक है, हाँ भैया वायर लगाना है चारों बगल, लेकिन 4 बार घुमा के हमको वायर लगाना है, कांटेदार वायर है, इसको 4 बार घुमा के लगाना है, ठीक। हम स्टार्ट करेंगे वायर लगाना, यहां से यूं ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगा दिए। अब टोटल वायर में मेरा टोटल लेंथ कितना हो गया, ढेरी लेंथ हो गया। ये सबको लेंथ बताना है, लेंथ कितना है, कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये पैरीमीटर के ऊपर नाच रिया है। जब पैरीमीटर के ऊपर नाच रिया है तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, आपको पैरीमीटर निकालना है। ओके भैया समझना है ध्यानपूर्वक। पहले आगे समझने से पहले कहीं पर कोने में आपको एक काम करना है, इस प्रकार का निशान लगाओ। हम जितना भी स्क्वायर से संबंधित, इस स्क्वायर से संबंधित जितना 3 फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला लिख लो, ए का फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला और डी का फॉर्मूला, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे बनाना, ठीक है। आगे बनाना तभी स्टार्ट करेंगे जब आप तीनों फॉर्मूले लिख लोगे, ठीक, यहाँ लिख लोगे, जल्दी फॉर्मूला लिख लो। क्या क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, भैया हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर, पेरीमीटर का 4a और डायगोनल का जो है a√2 होगा। ये 3 फॉर्मूला पहले लिखोगे, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर नहीं लिखोगे तो सीधा काट देने वाले, इतना ध्यान में रखना। हम बार बार बोल रहे हैं, कितना दोहराएंगे अब छोटी सी बात को, समझ में आ रहा है आपको ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अपने प्रश्न को अच्छी तरीके से एक बार समझ लेते हैं। हमको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, हमको यहां से यूं ऐसे इसके ऊपर जो है तार लगा रहे हैं, ठीक, तार लगा इसके ऊपर, किसके ऊपर लगा रहे हैं, पैरीमीटर के ऊपर लगा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा 4 बार लगा रहे हैं। एक बार पैरीमीटर निकाल लेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे, ठीक, अर्थात एरिया पैरीमीटर निकाला है। अब देखो पैरीमीटर का फॉर्मूला कहाँ है, इस फॉर्मूले में नजर डालो ऐसे कि मेरा पैरीमीटर का फॉर्मूला कहाँ है। भैया पैरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ है, पैरीमीटर का फॉर्मूला। पैरीमीटर निकालने के लिए हमको ए निकालना पड़ेगा, अर्थात साइड निकालना होगा। ये हमको साइड निकालना होगा, बिल्कुल ए निकालना होगा, अर्थात साइड निकालना होगा। ए मतलब साइड होता है, ए मतलब साइड होगा, ठीक। अगेन ए निकालना है, ए कैसे निकलेगा, हमको दिया हुआ है एरिया, हम जानते हैं एरिया बराबर ए स्क्वायर होता है, ठीक। इस एरिया की जगह पे हम ए स्क्वायर पुट करेंगे, यहां से ए निकल जाएगा, ए निकलेगा, हम यहाँ पैरीमीटर में ए की जगह पुट करेंगे, पैरीमीटर निकलेगा। जैसे पैरीमीटर निकलेगा इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो हम लोग का लेंथ निकल जाएगा वायर का। अर्थात क्या क्या करना है वो समझ लो। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल सा आपको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। हाँ भैया एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 6084 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। तो सिंपल सा हम एक काम करने वाले,
एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, एरिया बराबर ए स्क्वायर। हम एरिया की जगह पर ए स्क्वायर पुट कर दिए, यहाँ पर 6084 पुट कर रहे हैं। अभी कहीं पर मीटर स्क्वायर मीटर नहीं लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप गोते लगा रहे हो। जब आप थोड़े से थोड़े अब जब माइंड आपका डेवलप हो जाएगा ना, भैया कहना क्या चाहते हैं, हमारा माइंड डेवलप नहीं है क्या? अरे है, लेकिन अभी तत्काल और समय दो अपने पीछे, ठीक है? अभी आप मीटर स्क्वायर सब मत लगाना, अंतिम में सीधा फाइनली जो है आपको मीटर स्क्वायर जो होता है वो लगाना होगा। सिंपल से यहाँ से ए निकालोगे, ए निकालने के बाद आपका ए यहाँ पर निकलना चाहिए, कितना निकलेगा वो आप मुझे बताओगे। ए निकालने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे नाउ, हमको पेरीमीटर निकालना है ना, बिल्कुल पेरीमीटर निकालना है। बिकॉज पेरीमीटर क्यों निकालना है? क्योंकि हम इसके चारों बगल 4 टाइम्स जो है इस वायर को दौड़ा रहे हैं, ठीक है? अगेन हम सिंपल सा पेरीमीटर निकालेंगे। एक काम करो ना, आप पूरा का पूरा नाम लिखा करो। यहाँ शॉर्ट फॉर्म भले ही फॉर्मूले में लिखते हो, लेकिन जब बनाओ आप पूरा का पूरा नाम लिखा करो, ठीक है? तो यहाँ पेरीमीटर इक्वल टू यहाँ दिखा दो ए, ये हुआ, ठीक है? हाँ भैया समझ में आ गया। पेरीमीटर बराबर क्या होता? 4 इंटू ए होता, ठीक है? ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम लोग का पेरीमीटर भी निकल जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे भैया। अब हमको सिंपल सा लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है? लेंथ ऑफ वायर निकालना है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स होगा किसका? पेरीमीटर का। हाँ 4 टाइम्स होगा पेरीमीटर का। बनाओगे आप? जल्दी बनना चाहिए आपसे, ठीक है? और ओके हम अरे वीडियो रोको ना वीडियो रोको बना, ठीक है? उम्मीद करते हैं वीडियो रोक लिया होगे, बन गया होगा, अब मिला होगे आप। यहाँ ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिजल्ट कितना निकला हम वो देखना चाहेंगे, ठीक है? अब मिलाना है आपको। उम्मीद करते हैं आप खुद से बनाए होगे। हम ए का वैल्यू निकालते हैं। देखो ए का वैल्यू कैसे निकलता है। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को बराबर की उधर भेजेंगे। एक बात ध्यान में रखना, ठीक है? क्या ध्यान में रखोगे? अगर देख करके बनाओगे, सोच लो फिर ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं बनने वाला। फिर बिना देखे बनाओगे, वरना जैसा क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। आप फिर मत बोलना भैया आप तो मेरे बारे में हमेशा पूरा ही कहते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। आपको अपने मेहनत मतलब आपको जो हम बोलते हैं बिना देखे बनाने के लिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, बिना देखे ही बनाए। ओके बिल्कुल। और हम आप पे इतना विश्वास कर ही सकते हैं कि बिना देखे अगर बोलते हैं तो बिना देखे बनाते होगे। स्क्वायर को बराबर किधर भेजेंगे तो रूट अंडर कन्वर्ट हो जाएगा, 6084 हो गया। इसका रूट निकालने हमको आवत है, क्या हो जाएगा भैया? कैसे निकालेंगे रूट? सिंपल सा पहले गुना के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 6084 हो गया, हाँ 84 हो गया। इसका कौन करेगा गुना? हम क्यों ना करब, तब कौन करब? आपको ही करना होगा। भैया जी क्या करें, 3 से भाग कर दें क्या? बिल्कुल भाग करना है। अगर यहाँ पर क्या करें, 3 कम 3, 3 18, 3 27, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, 13 और 13 हो जाएगा। भैया ये कैसे जान जाते हैं यहाँ 13 और 13 होगा? हमें पता है यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, वरना 169 आपको याद करवाया है स्क्वायर ना, फिर क्या दिक्कत होता है? आपको 1 से 20 तक 25 तक कहाँ तक याद करवाए हैं? स्क्वायर याद है आपको कि किसका क्या स्क्वायर होता है, फिर क्यों आप परेशान हो जाते हो? सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर सबको स्क्वायर की फॉर्म, इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, करेंगे। यहाँ पे 2 स्क्वायर बन गया, यहाँ पे आपका 3 स्क्वायर बन गया, यहाँ पे आपका 13 स्क्वायर बन गया। बिल्कुल। अब सिंपल वे में हमको कहना है स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुआ, खत्म, बचेगा सिर्फ 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3। यहाँ पर स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, बचेगा सिर्फ 13। इसको सॉल्व कर लेना है हम लोग का। निकल गया कितना? 3 दूनी 6, 78 मीटर है ना, मीटर निकल गया। ठीक है, चलिए करो। ठीक, अगर पेरीमीटर निकालना है, ए का वैल्यू निकल गया है, यहां पर ए का वैल्यू पुट करते हैं। अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो उम्मीद करेंगे फिर से अच्छे तरीके से बनाओ। अभी 2 स्टेप बचा हुआ है और अपने से बनाओगे वो बेहतर होगा आपके लिए। छाप लोगे इससे बेहतर पढ़ाई नहीं करना होता है, मत करो पढ़ाई से बेहतर। लेकिन हम आपको ये बोल सकते नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मुझे आप पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है। जब हम बोलते हैं बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा, पता नहीं वो विश्वास टूटेगा क्या होगा, आप बनाने लगे हो आप, क्योंकि बेहतर आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, यहां पर आपका मीटर हो गया। ठीक है भैया जी, समझ में आ गया। अब यहाँ पर सिंपल सा 4 इंटू पेरीमीटर इतना निकला है ना, यहाँ पेरीमीटर लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझना। पहला काम के पेरीमीटर निकाल लिए, क्योंकि हम 4 टाइम्स वायर को लपेट रहे थे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तब हम लोग का लेंथ ऑफ वायर निकल रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
हम लोग का 1248 मीटर ये लेंथ ऑफ वायर निकल गया। डन, बिल्कुल आपको समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।